हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंस क्या होते हैं और हम जॉइंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एंड में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसकी हेल्प से हम जॉइंस के सिंटैक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि हमें जॉइंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। मतलब जॉइन का बेसिक मीनिंग क्या हो सकता है कि जॉइन का बेसिक मीनिंग है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, राइट। अब एसक्यूएल की टर्म्स में या फिर एक डेटाबेस के टर्म्स में दो चीज़ों का मतलब क्या हुआ, दो टेबल्स। ठीक है, मान लो टेबल T1 और ये टेबल T2, इन दोनों को समहाउ हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना है इनकी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। ठीक है, इनकी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन को एक टेबल में हमने स्टोर किया और उसके बाद फिर उसको लेना है। बट फर्स्टली हमें ये भी देखना होगा कि ये दो टेबल्स पहले अलग अलग क्यों है, मतलब कि क्या है ये दो टेबल्स जिनको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसके समझने के लिए एक एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, मान लो हम एक लाइब्रेरी का डेटाबेस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइब्रेरी के डेटाबेस सिस्टम ने हमने स्टार्टिंग में सोचा कि अच्छा हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पहले तो एक हमने आईडी दे दी इस टेबल को, बुक आईडी। ठीक है, बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ज़्यादातर एक लाइब्रेरी की टेबल में, तो बुक की आईडी दे दी, उसका हमने टाइटल दे दिया कौन सी बुक है, एंड उसके बाद फिर ऑथर, किस ऑथर ने वो बुक लिखी है, ऑथर की आईडी दे दी, ऑथर का नेम दे दिया, एंड देन किस कंट्री का है वो ऑथर, एंड किस ईयर में वो बुक पब्लिश हुई है। ठीक है, तो ये 5-6 चीज़ें हमने एक टेबल में स्टोर कर ली। अब क्या है, लाइब्रेरी का दूसरा काम क्या होता है कि अगर कोई बच्चा आ रहा है या फिर कोई भी स्टूडेंट है जो कि एक बुक को लेना चाहता है या फिर बोरो करना चाहता है, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी पड़ेगी कि लेट्स सपोज मान लो ये बुक है हमारे पास, इस बुक की क्वांटिटी है, लेट्स सपोज क्वांटिटी 5 बुक्स पड़ी हैं हमारे पास, ये 5 में से 4 अभी तक बोरो हो रखी हैं, सॉरी 4 अभी तक बोरो हो रखी हैं, और लेफ्ट कितनी रह गई है, एक रह गई है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये होगी इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर जस्ट गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास, हमें ये भी पता करना पड़ेगा किस किसने वो बोरो करी है। फिर नेक्स्ट थिंग हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि किसने किस दिन वो बोरो करी है। मान लो पर्सन ए ने वो बुक बोरो करी है 20 अगस्त को, पर्सन बी ने वो बुक बोरो करी है 21 को। ठीक है, सिमिलरली ऐसी ऐसी चीज़ें। अब ये भी होगा फिर नेक्स्ट चीज़ कि ए जो है जिसने बोरो करी है वो किस कॉलेज में था, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, ए की भी इंफॉर्मेशन। ऐसे तो नहीं किसी को बुक बोरो कर देंगे, हमें एग्जैक्टली उसकी कॉलेज आईडी चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो ये 5 और कितनी ड्यूरेशन के लिए बोरो करी है, ये भी चीज़ें चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही सिंगल टेबल में ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करना बहुत ही कम्बरसम टास्क बन जाएगा, राइट। इसको हैंडल करना, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन हमें अपडेट करनी है तो हमें जा जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है उसमें, और एग्जैक्टली कहाँ पे कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक मुश्किल टास्क हो जाएगा इसको हैंडल करना, इस टेबल को। ठीक है, तो इससे एक बेटर सोल्यूशन क्या है। अच्छा, उस बेटर सोल्यूशन में जाने से पहले मेनली एग्जैक्टली ये 3 प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास अगर हम सिंगल टेबल में ही अपना सारा डेटा इकट्ठा करते रहें। पहली प्रॉब्लम क्या आती है, रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी क्या होती है कि रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना किसी चीज़ का, या फिर मतलब कि बिना किसी मतलब के एक चीज़ बार बार रिपीट हो जा रही है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ये ऑथर नेम है, ठीक है, और ये 3 इंफॉर्मेशन है, ऑथर आईडी, ऑथर नेम एंड कंट्री। ये तीनों इंफॉर्मेशन एक ऑथर से रिलेटेड है, राइट, ऑथर। अब अगर मैंने ऑथर आईडी लिख दी 3, तो उसका नेम होएगा जॉर्ज ऑरवेल, और उसकी कंट्री यूके होगी। अब ये तो नहीं है कि ना मैं दोबारा से अगर 3 लिखूंगा तो उसकी ऑथर नेम या ऑथर कंट्री चेंज हो जाएगी, ये तो सेम ही रहेंगी। तो इस ऑथर आईडी 3 के साथ एसोसिएटेड है ये जॉर्ज ऑरवेल और यूके। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहे हैं जिसकी हमें इतनी नीड नहीं है। अगर हमें खाली ऑथर आईडी 3 मिल जाए तो हम
और किसी दूसरी टेबल में हमारे पास पड़ा हो डेटा 3 और उसके आगे ऑथर नेम और उसके आगे कंट्री, तो हम यहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं कि अच्छा भैया यहाँ पे ये हमारे पास 3 है, इसका नेम और कंट्री दे दो हमें, ठीक है। तो बार बार एक ही टेबल में लिखेंगे तो रिडंडेंट डेटा बन जाएगा हमारा। दूसरी चीज़ आती है इनकंसिस्टेंसी की। इनकंसिस्टेंसी कैसे होती है, अब इसी सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं कि इसमें हमने 2 बार लिखा ये बंदा जो है यूके में है, ठीक है, इसकी कंट्री ओरिजिन यूके है, लेकिन लेट सपोज इसने अपनी कंट्री चेंज करके अब ये यूएसए में रिसाइड करता है पर्टिकुलर पर्सन, तो उससे क्या होगा कि हमें यहाँ पे भी इसको चेंज करना पड़ेगा यूएसए, और यहाँ पे भी इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी तो हमें सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज हमारी लाइब्रेरी में 5000 बुक्स हैं और इस पर्टिकुलर पर्सन ने 10 to 15 बुक्स लिखी हैं, ठीक है, और तो हमें वो 10 to 15 टाइम्स हर जगह चेंज करना पड़ेगा जा जाके, ठीक है। तो इसमें एरर भी आ सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, ठीक है। एरर की पॉसिबिलिटी है कि मान लो हमने 10 जगह चेंज कर दिया, 5 जगह रह गया, ठीक है, तो इससे क्या डेटा में इनकंसिस्टेंसी आएगी कि कहीं पे तो इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन यूके दिख रही है, कहीं पे यूएसए दिख रही है, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या हो सकती है, स्केलेबिलिटी का इशू आ सकता है हमारे पास। स्केलेबिलिटी का इशू कैसे आ सकता है कि जैसे अभी जो है 5000 बुक्स का डेटा है हमारे पास, अगर हमें मान लो ये पता करना है कि पर्टिकुलर ऑथर ने कितनी बुक्स लिखी हैं, ठीक है, उस चीज़ को पता करने के लिए हमें सारा का सारा डेटा ये लोड करना पड़ेगा, ठीक है, सारा का सारा डेटा अपनी मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। मेमोरी में लोड करने के बाद इसकी लेट्स सपोज 25 MB का डेटा है हमारे पास, ठीक है, 25 MB डेटा मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो बहुत ही हैवी ऑपरेशंस हो जाएंगे वो। इसकी वजह ये ऑपरेशंस वगैरह क्या मतलब कि मेमोरी में डेटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे। बस अभी के लिए ये समझना काफ़ी रहेगा कि स्केलेबिलिटी में क्या इशू आएगा कि जब हम बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर काम करते हैं तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, और जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से हमारी क्वेरीज चलना भी बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्म, मतलब कि क्वेरीज चलने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब जैसे चीज़ों को बढ़ाना, ठीक है। अभी हम मान लो एक लाइब्रेरी डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हम चाहें कि अच्छा हमें पूरे स्टेट की लाइब्रेरीज का डेटा को मेंटेन करना है या पूरे कंट्री की लाइब्रेरी के डेटा को मेंटेन करना है, तो अगर हम सिंगल ही टेबल पे काम करते रहे तो मिलियंस ऑफ रोज होंगे उसमें, ठीक है, मिलियंस ऑफ रोज, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का डेटा है, जिसमें अगर हमें एक क्वेरी चलानी है कि भैया टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इस बुक को कितने लोगों ने अभी तक बोरो किया है, तो हमें उसके लिए सारा का सारा डेटा जो है अपनी मेमोरी में लोड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो जो कि आप एज्यूम कर सकते हो कि एक बहुत ही हैवी टास्क है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम सिंगल टेबल में नहीं जा सकते, ठीक है। और स्कीमा का भी इशू होता है कि आप कैसे मेंटेन करोगे, किस टाइम पे क्या चीज़ इसमें आप डालोगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें जो है ये टेबल्स छोटी छोटी टेबल्स में तोड़नी पड़ती हैं, या तोड़नी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो है एक टेबल हमारी एक एंटिटी बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ आपको। लेट सपोज ये जो हमारी इनिशियल टेबल थी जिसमें बुक आईडी, टाइटल, ऑथर नेम, कंट्री एंड पब्लिश्ड ईयर, ये 6 कॉलम्स जो हैं 2 टेबल्स में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे हमने 2 टेबल्स अलग अलग से कैसे बना दी, एक तो बुक्स की टेबल बना दी। बुक्स की टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, बुक आईडी ले ली, उस बुक का टाइटल क्या है, उस बुक को किस ऑथर ने लिखा है, उसके लिए हमें सिर्फ ऑथर की आईडी चाहिए, उसके अलावा उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऑथर नाम की एक अलग से टेबल बना ली। ऑथर नाम की एक अलग से टेबल बना ली, उसमें ऑथर की आईडी डाल दी, आईडी के आगे उसका नेम डाल दिया और उसकी कंट्री डाल दी, जिससे कि वो सिंगल टाइम ही रिपीट हो रही है, बार बार वो रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है अगर ऑथर आईडी, तो हमें अगर इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम इस टेबल में जाएंगे और 3 के आगे देखेंगे कि क्या उसका नेम है और क्या उसकी कंट्री है, जिससे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा कि रिडंडेंसी रिड्यूस हो गई हमारी, बार बार हमें जॉर्ज ऑवेल और यूके नहीं लिखना पड़ा इस पर्टिकुलर पर्सन के आगे। सेकंड, डेटा में भी कंसिस्टेंसी है। लेट सपोज मान लो मुझे इसकी कंट्री जो है अब चेंज करके यूके से यूएसए करनी है, तो मुझे सिर्फ एक जगह पे ही अपडेट करना होगा, बाकी हर जगह अपने आप ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखेगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ ऑथर आईडी 3 ले रहा हूँ यहाँ पे। 3 के आगे जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मुझे दिख जाएगी उस टाइम पे।
ठीक है। और जो स्केलेबिलिटी का इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को एक बुक के बारे में पता करना है कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड बुक जो है कितने लोगों ने ले रखी है, या फिर कितने कुछ भी है इसका मतलब कि लेट्स सपोज कितने लोगों ने बोरो कर रखी है, इसकी एक और फील्ड है हमारे पास, तो यहाँ पे 5 है लेट्स सपोज, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये टेबल की 5 एंट्रीज को ही अपनी मेमोरी में लोड करना होगा, और उसके बाद मैं काउंट लगा के या फिर डायरेक्टली ये वाला कॉलम फेच करके बोरोड फेच करके देख सकता हूँ ओके 5 लोगों ने ये बुक बोरो कर रखी है इस टाइम पे, ठीक है। तो टेबल्स को डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज में तोड़ने का ये फायदा होता है, ठीक है। तो अब हम एक छोटी सी पिक्चर देखते हैं जिसमें कि एक पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हमने बना रखा है, ठीक है। तो जैसे ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, इसमें हमारे पास 5 टेबल्स हैं। एक तो टेबल होगी ऑथर टेबल, ठीक है, ऑथर्स, ठीक है। सेकंड टेबल होगी हमारी जेनरे, थर्ड टेबल होगी हमारी बोरोवर्स, फोर्थ होगी बुक्स, एंड फिफ्थ होगी बोरोविंग। अब ये क्या कर रही है टेबल्स? ऑथर टेबल हमने पहले देख रखी है, इसमें क्या है कि ऑथर आईडी, नेम, कंट्री जो हमने ऊपर देखा था। फिर एक बुक्स टेबल है जिसमें बुक आईडी है, टाइटल है, ऑथर आईडी है, जानरे एक आईडी नई ऐड हुई है, पब्लिश्ड ईयर, किस ईयर में पब्लिश हुई है, ठीक है। और एक जानरे नाम का एक नया टेबल बनाया जिसमें जानरे की आईडी है और उसका नेम है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक टेबल एक एंटिटी का काम कर रही है कि ये ऑथर एक एंटिटी है, इसके हिसाब से हमने एक टेबल बना दी। सिमिलरली बुक एक एंटिटी है, उसके हिसाब से हमने एक टेबल बना दी। अब बुक एंटिटी में क्या हो सकता है, बुक जो है किसी ने लिखी हो सकती है, तो ऑथर का आईडी आ गई, उसका टाइटल क्या है वो आ गया, वो किस जनरे की बुक है उसकी आईडी आ गई, और किस ईयर में पब्लिश हुई है। तो मतलब बुक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, बाकी किसी और से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऑथर से रिलेटेड ऑथर की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, सिर्फ ऑथर की आईडी आई है। अगर हमें ऑथर की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम वो ऑथर की बुक टेबल में जाके देखेंगे। सिमिलरली अगर हमें जनरे का नाम देखना है तो वो जनरे की टेबल में जाके देखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, हमने जनरे आईडी क्यों ली है, सिर्फ जनरे का नेम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि इसका तो एक ही हुआ है ना। अब इसमें क्या है कि लेट सपोज मान लो मैंने पहले जनरे लिखा हुआ था थ्रिलर, ठीक है। अब मुझे सिर्फ थ्रिलर ना लिखते हुए मुझे कॉमेडी भी ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो एक तो ये है कि मैं इसमें लेट सपोज, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैंने पहले थ्रिलर को लिखा हुआ था कैपिटल थ्रिलर टी में, ठीक है, THRILLER। समहाउ मुझे जो है चेंज करना है इसको, थ्रिलर को ना करते हुए स्मॉल टी में लिखना है हर जगह, एक रिक्वायरमेंट आई है लेट्स सपोज ये, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, अगर मैंने बुक्स में हर जगह थ्रिलर थ्रिलर ऐसे लिखा हुआ है, तो मुझे चेंज करना होगा हर जगह जहाँ पे भी थ्रिलर कैपिटल टी में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैंने उसकी आईडी ले रखी है, तो आईडी से क्या होगा कि आईडी तो सेम ही रहेगी, सिर्फ मैं इस टेबल में जाके उस आईडी के आगे उसका नाम चेंज कर दूंगा, तो हर जगह अपने आप ही अपडेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो कितना आसान हो गया ना हमारे लिए सिर्फ आईडी यूज करना एक पर्टिकुलर उसके लिए, ठीक है। फिर सेकंड चीज क्या है कि हमने अब जो बोरोवर की इंफॉर्मेशन थी, हमने जो ऊपर यहाँ पे बोरोवर की इंफॉर्मेशन ऐड करी थी कि कितने बोरोवर्स हैं, किसने बुक बोरो करी है, अभी क्या वो है, उसको भी हमने अलग अलग तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया कि जो बोरोवर है उसकी अपनी एक आईडी होगी, ठीक है। कब उसने मेंबरशिप ली इस लाइब्रेरी की, उस बोरोवर का नेम क्या है और उस बोरोवर की आईडी क्या है। इसमें और भी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेट्स सपोज मान लो हमें कॉलेज आईडी ऐड करनी है उसकी, ठीक है, और कौन से ईयर में वो बच्चा पढ़ता है, समथिंग समथिंग कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मेन टेबल थी वो टूट के बोरोवर्स की टेबल में बन गई है। तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन हम बोरोवर्स में ऐड करें, क्योंकि उसकी तो सिर्फ आईडी जा रही है जब वो बोरो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये टेबल है एक लास्ट टेबल, बोरोविंग्स की टेबल। बोरोविंग का मतलब जिसने वो बुक, अगर किसी ने बुक बोरो करी है तो उसकी इंफॉर्मेशन बोरोविंग टेबल में जाएगी। क्या क्या जाएगा उसमें, बोरोविंग आईडी तो वो होगी यूनिक आईडी जो रिप्रेजेंट कर रही है एक रो को। फिर कौन सी बुक बोरो हुई है उसकी आईडी आ गई, ये बुक की आईडी आ गई यहाँ पे, ठीक है। एंड किसने बोरो की है, बोरोवर आईडी, ठीक है, ये बोरोवर की आईडी आ गई यहाँ पे। किस दिन बुक बोरो की गई है और इसकी रिटर्न डेट क्या होगी,
ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे मान लो एक और चीज़ ऐड करनी है इसमें कि ये बुक रिटर्न तो हुई है लेकिन उसके रिटर्न डेट मान लो इसकी आगे की आ गई तो फाइन, ठीक है। फाइन की टेबल करनी है। लेट्स सपोज मान लो इसकी ओरिजिनल डेट थी 15 अप्रैल को रिटर्न करनी थी लेकिन किसी ने 20 अप्रैल को की है, ठीक है। तो फाइन लगता है, 5 दिन का फाइन लगेगा, तो फाइन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस कॉलम में आ जाएगी। तो इस तरह से हम एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा बन गया लाइब्रेरी डेटाबेस स्कीमा। लाइब्रेरी डेटाबेस स्कीम। लेकिन इससे क्या होता है, जब हमने मान लो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स आ गई हैं अब स्कीमा में, पहले क्या था हमारे पास एक टेबल थी, उस टेबल में जाके हमने ये टेबल थी, इस टेबल में मान लो हमने करना है कि भाई कितनी बुक्स बोरो हुई हैं, टाइटल इसकी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी टेबल वेयर टाइटल इज दिस, ठीक है, मुझे डायरेक्टली पता लग गया। लेकिन अब मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, मुझे अब पता करना है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइटल की कौन सी बुक बोरो हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास सिर्फ टाइटल है लेट सपोज, ठीक है। टाइटल है तो मेरे को पहले बुक्स वाली टेबल में जाना पड़ेगा, उससे उसकी आईडी लेनी पड़ेगी। आईडी लेने के बाद फिर मैं बोरोविंग्स वाली टेबल में जाऊंगा, वहाँ पे मैंने बुक की आईडी एंटर करी वो वाली, और वो आईडी एंटर करने के बाद फिर मैं काउंट करूंगा उस पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से भी कितने लोगों ने बुक्स बोरो करी है, ठीक है। तो अब ये चीज़ कैसे करें कि इस बुक की आईडी को यहाँ पे पहुँचाएं, ये कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहीं पे ज्वाइंस का कंसेप्ट आता है एसक्यूएल में कि हम ज्वाइंस की हेल्प से एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये थोड़ी मेरे ख्याल से बड़ी वीडियो बन जाएगी नहीं तो, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे 5 to 6 क्वेश्चंस करेंगे इस पर्टिकुलर स्कीमा के ऊपर। और फर्स्टली तो यही 3 क्वेश्चंस करेंगे कि मान लो जितने भी ऑथर्स हैं और उनकी बुक्स, मतलब ये ऑथर का नेम और बुक का नेम। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे कि जितने भी बोरोवर्स हैं और कौन सी बुक उन्होंने बोरो करी है, बेसिकली यहाँ पे बुक आईडी थी लेकिन मुझे बुक का नेम चाहिए या टाइटल चाहिए, ठीक है। और कौन सी बुक्स हैं और उनके जानरे क्या हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हम ये बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 4 to 5 हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कुछ निकालना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बुक्स बोरोड हुई हैं या फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद एक और छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 2 हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।